हसनोई की तरफ से खुशामदीद, और मैं भी आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ खुदा के ताकतवर लोगों के मुतालिक औरतों और बच्चों के बारे में। हमारे पास बस 5 मिनट हैं, बराए करम गौर से सुने। खुदावंद नरसिंगा फूंक रहे हैं। वो अपने गद्दावर मर्द, बच्चों और औरतों को बुलाते हैं ताकि वो शुमार किए जाएं। अगर हम पहली तवारीख में देखें, उसका 11 बाब और 10 आयत, और दाऊद के सूरमाओं के सरदार ये हैं जो दाऊद के पास थे, जिन्होंने उसकी सल्तनत में सारे इसराइल के साथ उसे तकवीयत दी, ताकि जैसा खुदावंद ने इसराइल के हक में कहा था उसे तकवीयत दी। आपको और मुझे खुदावंद में मजबूत होना शुरू करना है। हम ये कैसे करेंगे? हमें जुदा होना है। जी हाँ, हमें अलग होना पड़ेगा। क्या इसके ये मायने हैं कि हमें दुनिया के लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना? हरगिज नहीं। यही तो वो लोग हैं जिन्हें यीशु के लिए जीतना है। लेकिन हमें मुख्तलिफ बनना है। सुबह जल्दी उठें, खुदा के साथ वक्त गुजारें, खुद को नज़्मो ज़ब्त करें, जिस्मानी, ज़हनी और ख़ास तौर पर रूहानियत में अपने जिस्म को मजबूत बनाएं। आप ये कर सकते हैं, बस करना नहीं चाहते। आपको करना होगा। बेहतर खुराक लें, आपको वर्जिश करनी होगी, आपको कलाम याद करना होगा, आपको तैयार रहना होगा। एक फौजी कभी जंग पर नहीं जा सकता बिना तैयारी के। हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। दूसरा करंथियों 10 बाब 4 आयत। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के गद्दावर लोग ऐसे लोग नहीं जो कभी गर्म और कभी सर्द हो जाएं। या अंदर हो सकते हैं या बाहर, या आप सुर्ख गर्म हो या बर्फ से ठंडे। खुदावंद नहीं चाहते कि आप नीम गर्म हो। मुकाशवा 3 बाब 16 आयत। अगर आप नीम गर्म हैं तो खुदावंद ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, मैं अपने मुंह से उगल दूंगा। यीशु ऐसा फरमाते हैं। वो मजबूत मर्द और औरतों की तलाश में हैं। लड़कों लड़कियों, आप कहेंगे हमने बहुत गलतियां की हैं, उनसे तौबा करें, माफी मांगें और आगे बढ़ें। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, 1 यूहन्ना 1:9, तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। याद रहे, सलीब के सिपाही अपने साथ सामान नहीं रखते। उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं। दस्तखत करें, नीचे अपने दस्तखत करें और कहें कि मैं और मेरा घराना अहद करते हैं कि खुदा की खिदमत करेंगे। यशवा ने कहा, और यह गिनती की किताब 24 बाब और 15 आयत में दर्ज है कि मैं और मेरा घराना खुदा की खिदमत करेंगे। खुदावंद सलीब के सिपाहियों की खोज में है। मुझे नौजवान पसंद हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें मुकाबला पसंद है। वो तैयार रहते हैं कि बताओ हम क्या करें। तमाम मखलूकात में जाकर खुशखबरी सुनाओ हर मखलूक को। क्या इसके मायने हम तमाम काम बंद कर दें और मुबश्शर बन जाएं? बिल्कुल नहीं। आप खुशखबरी की मनादी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। बाजारों में किसी भी मुबश्शर से बेहतर। अगर किसान हैं तो यीशु के लिए किसानी करें। अगर खिलाड़ी हैं तो यीशु के लिए खिलाड़ी बने। अगर घरेलू खातून हैं तो यीशु के लिए काम करें। क्या आप समझ रहे हैं? खुदावंद अपनी फौज की तलाश में है और वो फौज खड़ी हो रही है। हमें बनना है मखसूस मर्द, औरत और बच्चे। मखसूसियत क्या है? मखसूसियत फर्मा बरदारी का हासिल है। जब हम खुदा के कलाम को मानते हैं तो हम खुद ब खुद मखसूस हो जाते हैं। तो अजीजों, फिर मिलेंगे। जब तक हमारी दोबारा मुलाकात हो, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के गद्दावर खवातीनों, हजरात और बच्चों, खुदा हाफिज। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.